हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भरत जी के बारे में बहुत ही रोचक बातें जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। भरत जी का चरित्र रामायण में बहुत रहस्यमयी और गहन माना जाता है। वे सिर्फ राम के छोटे भाई नहीं बल्कि त्याग, धर्म और भक्ति के अद्वितीय प्रतीक भी हैं। आइए भरत जी की कुछ बातें हम जानते हैं जिसे आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, भगवान राम से अनन्य प्रेम और भक्ति। जब माता कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी, तब भरत जी को राज सुख स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे और वो उनका दास बनकर रहना पसंद करते थे, ना कि उनका राज छीनकर खुद राजा बन जाएं। उनको अच्छा लगता था अपने भाई के छत्र छाया में रहना, उनके प्रेम में, उनके चरणों में रहना, उनका छत्र छाया में रहना और उनके आज्ञा का पालन करना ही भरत जी को पसंद था। वे कहते हैं, राम के बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं केवल उनका सेवक हूँ। और राज सिंहासन सामने होते हुए भी उन्हें उसमें जरा भी आकर्षण नहीं था। राम जी के चरण पादुका का राज तिलक भरत जी ने 14 वर्षों तक राम जी की खराऊं चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया। खुद कभी राजमहल में नहीं बैठे बल्कि नंदीग्राम में तपस्वी की तरह जीवन बिताया और उनके याद में हर घड़ी रोना ही स्वीकार किया। हर पल उनका याद करते थे कि मेरे भाई कब आएंगे, मेरे भैया कब आएंगे, मेरे राजा कब आएंगे और इस राज को संभालेंगे। उनको राज का सुख बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो राज तो करते थे, पर वो इस इंतज़ार में थे कि जल्दी से 14 वर्ष बीत जाए और मेरे भैया, मेरे स्वामी आकर अपना ये राज संभाल ले। वो हर पल, हर घड़ी बस उनके याद में ही जीते थे और उस 14 वर्ष का इंतज़ार करते थे कि जल्दी से जल्दी 14 वर्ष बीत जाए। लेकिन दुख का घड़ी जल्दी बीतता भी नहीं है और यह संसार के सबसे अद्भुत त्याग और परमार्थ का प्रतीक है। हर कोई आज भी बात करता है तो बोलता है, भाई हो तो भरत जी जैसा, भाई हो तो राम जी जैसा। उन्होंने अपने माता कैकेयी से भी विरोध कर लिया अपने भाई के लिए। राम जी के वनवास के पीछे अपनी माता कैकेयी को मानकर उन्होंने उनसे विरोध किया और उनका त्याग कर दिया और दोबारा कभी उनके कक्ष में नहीं गए और ना ही कभी वो उन्हें माता कह के बुलाए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा पुत्र वही है जो धर्म और न्याय के लिए अपनी माँ तक का पक्ष न ले। राम जी के प्रति भ्रातृभक्ति का यह उदाहरण वाकई में कमाल का था। लक्ष्मण जी सेवा में, शत्रुघ्न प्रेम में, पर भरत जी भक्ति में त्याग के प्रतीक बने। उनका यह भाव अद्वितीय था कि मैं सत्ता नहीं चाहता, केवल राम जी के आदेश का पालन चाहता हूँ, केवल उनके चरणों में रहना चाहता हूँ। भरत जी का तपस्वी जीवन, 14 साल तक वे साधु की तरह कठोर जीवन जीते रहे। घास की चटाई पर सोते, जटाजूट धारण करते और हर दिन राम की प्रतीक्षा करते। रामायण में भरत मिलाप सबसे भावुक प्रसंग था। जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ तो देवता, ऋषि, गंधर्व सभी भाव विभोर हो उठे। सबके आंखों में आंसू था और सब उनका प्रेम को देख के मिसाल दिए और वो मिसाल वाकई में बेमिसाल हो गया। आज तक वैसा कोई मिसाल नहीं खड़ा कर पाया, आज तक वैसा कोई भरत नहीं बन पाया, आज तक भरत जी जैसा कोई नहीं बन पाया। और भरत जी हमें जो सिखा गए वाकई में बेमिसाल है। उन्होंने जो सिखाया, अगर हम उसे अपने जीवन में उतारें तो हमारा भी जीवन चमक सकता है। यह कहानी एक उदाहरण है कि जिसके पास त्याग है उसके पास सर्वस्व है। त्याग ही हमारे जीवन को चमकाता है और त्याग और बलिदान ही हमारे जीवन को निखारता है और ये त्याग ही हमें युगों युगों तक याद करवाता है। जिसके पास त्याग है उसके पास सब कुछ है और जिसके पास स्वार्थ है सब हो के भी बेकार है। जिसके पास स्वार्थ रहा आज उसका कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन जिसके पास त्याग रहा
जो त्याग में एक्सपर्ट रहा उसका बात आज भी होता है और आज भी उसकी बातें करते हुए सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह मिलन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम भरत का संबंध साधारण भाई भाई का नहीं बल्कि भगवान और परम भक्त का है, जिसे जो कोई भी अपने जीवन में धारण करेगा और उसका भी जीवन वैसे ही चमकेगा। आपको भी ज़रूर भरत जी के जीवन से अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को भी भरत जी जैसा चमकाने का कोशिश करना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम भरत जी जैसा बन सकते हैं, लेकिन भरत जी का जीवन से अगर कुछ थोड़ा भी हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन भी ज़रूर चमक सकता है, हम भी अपने जीवन को ज़रूर निखार सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।